तो वो करते हैं 100-200 रुपये लेते हैं लेट करने के लिए। मैं कहा ना बच्चे पैसे देंगे ना बच्चे टेस्ट देंगे ना, वो तो काम खराब हो जाता ना, कितना फाइन लेते रहेंगे हम। बिना पढ़े टेस्ट दोगे उसका फायदा है कोई? एक हफ्ता का टाइम एक्स्ट्रा दे दिया और क्या चाहिए। तेरे को 8 और 9 में सिर्फ 9 का टेस्ट देना है, फिर एग्जाम में 8 नहीं आ रहा ना, इस 9 तो आ रहा है, वही 9 का टेस्ट देगी, बेसिक का अलग बनाया मैंने। फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे नॉर्मल प्लानिंग होती है वो क्या होती है? नॉर्मल प्लानिंग हो क्या होती है? नॉर्मल प्लानिंग डोर बंद करके आ, जोर से मार, जोर से बंदी कर दे। नॉर्मल प्लानिंग क्या होती है? क्या प्लान करते हैं? अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है तो क्या प्लान करने के बारे में बात होती है? वो तो फाइनेंशियल डिसीजन नहीं हुआ। चलो डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। Financial planning is essentially the preparation of a financial blueprint of an organization's future operations. क्या क्या कहना चाहता है इसमें? अगले साल मेरे को कितने, या कमिंग अपकमिंग, अगले साल नहीं अपकमिंग ईयर में 1 अप्रैल को प्लानिंग की जाएगी कि इस साल मेरे को और कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं। पैसा लाना कहाँ से है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा खर्चना के कहाँ कैसे है वो इन्वेस्टिंग डिसीजन, पैसे जो प्रॉफिट हुआ उसको कैसे एप्रोप्रिएट यूज करना है वो क्या है आपका। पर पैसा लाना कहाँ से है फाइनेंसिंग, लेकिन पैसा चाहिए कितना ये डिसाइड किया अभी हमने। पहले लाना कहाँ से है, डेप्ट या इक्विटी, वो तो आप पहले अमाउंट कौन बताएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग कि मेरी एक्सपेंशन होनी है, ग्रोथ होनी है, नई मशीनरी लगानी है या कुछ नहीं होना, एडवर्टाइजमेंट करनी है, क्या करना है मेरे को इस साल, और कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्या वो मेरे प्रॉफिट्स इतने पुराने पड़े हुए हैं, क्या पता मैं उससे निकाल लूँ, क्या पता मेरी रिटेन अर्निंग्स पड़ी हो, क्या पता नॉर्मल जो आपका मंथली प्रॉफिट होता है उससे कैश फ्लो के अंदर मेरा अमाउंट निकल जाए, मेरे को एक्स्ट्रा पैसा की जरूरत ना पड़े। तो ये सारी प्लानिंग इन एडवांस कौन करेगा? कौन करेगा? है ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस मैनेजर करेगा। और कौन करेगा? कौन करेगा? जो उसको फ्यूचर में पता लग जाए, फ्यूचर में होने वाली चीज को प्रोसेस करना, फोरकास्ट करना, क्यों करना, या प्लानिंग करनी ही क्यों है, पहले से अनुमान क्यों लगाना है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखिए जाएगा, पहले क्यों अनुमान लगाना है बताओ? ताकि रास्ते में हर्डल्स आएंगे तो रिस्क कम हो, पहले से हम रेडी रहेंगे। जो आपने नॉर्मल प्लानिंग चैप्टर पढ़ा था सेम वही चीजें यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखी, दोबारा पढ़ना एक बार। Financial planning is essentially the preparation of a financial blueprint of an organization. और कुछ लिखा है? Now, see the points. क्या पॉइंट्स हैं? It aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of the availability. यस, हमको पहले से पता लग जाएगा कि हाँ मेरे को इतने पैसों की जरूरत है और इतने पैसे, और फर्म में कितने पैसे पड़े हैं, तो मेरे को और कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से निकलेगा। भाई एक काम कर ले, या बीएसटी पढ़ ले या अकाउंट्स पढ़ ले, दो काम साथ में कैसे हो जाएंगे? ये कोई मतलब नहीं है ना, तुम क्लास वाली कैंसिल कर दोगे, अकाउंट्स की बुक बंद कर दे, एक बुक बंद कर दो भाई, तुम वो तो पढ़ ले, तेरा से उन्हें क्लास अटेंड करी है पूरी, ये कोई गलत बात है? फुल डे पढ़ा है, फुल डे बैठ, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है मेरे को, समझे? और पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोला कि फ्यूचर में ही, प्रेजेंट में पता लग जाएगा फ्यूचर में कितनी जरूरत है, क्या रिस्क ओवरकम करने हैं, पहले से हम रेडी रहेंगे। अगर मेरे को पता है कि मेरे को 3 महीने के बाद लोन की आवश्यकता पड़ सकती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, मैं अभी से लोन की तैयारी शुरू कर दूंगा, आईटीआर वगैरह से रखूंगा, अकाउंट से रखूंगा, सब कुछ पहले एडवांस रखूंगा कि एंड टाइम लोन लेने भाग जाऊंगा मैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? It takes into consideration the growth, performance, investment, and requirement of funds for a given period. ये तुम क्या पढ़ रहे हो? एक मिनट, इसको समझाओ, समझाओ जल्दी। क्या कहना जाता है इसमें?
मॉडर्न मीडियम, मॉडर्न मीडियम जो कह रहे हो मीन और मीडियम निकालने फिर। इस क्वेश्चन में AM into PM होएगा, ये साइड होगा। क्या? इस क्वेश्चन में AM into PM हाँ तो लिखा तो है इक्वल टू PM PN लिखा तो है, सारी इक्वल है आपस में, ये भी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसके। बताओ क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, जो सेकंड पॉइंट है। नहीं समझ आ रहा? चलो स्लो स्लो रीड करो, मैं बताता हूँ। किसी को समझ नहीं आया? इतनी हार्ड इंग्लिश है इसमें। हाँ क्या लिख दिया है ऐसा इसमें? इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट। हाँ तो क्या है कि आने वाले टाइम में कितनी ग्रोथ होनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कितना पैसा लगेगा, कितनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, कितनी ऑप्शन लगानी है, ये तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है जो मैं बोल रही थी जैसे? ठीक है, एक मिनट रुको। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव्स की इंपॉर्टेंस, वो छोड़ दो। ऑब्जेक्टिव्स में कितने क्वेश्चन है, कितने पार्ट्स है? पहला हेडिंग क्या है? सिर्फ हेडिंग। इसको अपने आप मार्क्स, अपने आंसर में 2 मार्क्स का लिखोगे आप मन में। क्या? इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग सोर्सेज ऑफ फंड, यही है ना? इंश्योर, इंश्योर का मतलब क्या होता है? वाह, हाँ पक्का करना, कंफर्म करना कि आने वाले टाइम में जो पैसों की जरूरत है वो पैसा अवेलेबल रहे, वरना कंपनी का काम स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा। इसको इंश्योर करना, ये एडवांस में किया जाएगा कि जब जरूरत पड़ेगी तब किया जाएगा? एडवांस में। ये पॉइंट पढ़ो पूरा। क्या? ABM और वो ABGO, ये PQ के, AM दिया उसके, और क्या है? 2 तो दिए हुए हैं ना, और मीडियन दिया है ना। मीडियन का मतलब है कि ये इसके मिड पॉइंट्स को डिवाइड करता है। पूरा BC किसके इक्वल दिया हुआ है? तो हाफ BC किसके इक्वल होगा? हाफ QR। अगले लाइन में तो हाफ BC क्या होता है? BN। और हाफ QR क्या होगा? QN। समझ गया? लिखो, लिख के दिखा मेरे को बढ़िया से, फेयर में। ये वीडियो में नहीं है? करो करो करो। हाँ जी, पॉइंट पढ़ने को बोला है, बताओ जल्दी। कुछ है ऐसा डाउट? कोई लाइन तंग कर रही हो जो? इंश्योर अवेलेबिलिटी की, फंड्स की अवेलेबिलिटी हो। क्या ये पॉइंट कह रहा है कि फंड्स कहाँ से लाने हैं? क्या ये पॉइंट सिर्फ कितना कह रहा है कि फंड्स कितने चाहिए, अमाउंट, और उनकी अवेलेबिलिटी, वो कितना अमाउंट मेरे को चाहिए होगा बस, और कब चाहिए होगा, व्हेन एंड हाउ मच। कहाँ से लाना है वो नहीं बता रहा अभी। वो भी हम प्लान कर सकते हैं कहाँ से लाना है, वो तो फिर बाद में देख लेंगे ना कि यहाँ से आएगा कि वहां से आएगा। अगला पॉइंट क्या है मानविक? to see that the firm does not drain resources unnecessarily. क्या मतलब है इसका? मतलब फालतू में पैसे नहीं। ये भी देखो, अगर प्लानिंग करके पैसा कलेक्ट करेंगे तो कम भी कलेक्ट नहीं होगा और ओवर भी कलेक्ट नहीं होगा। जितना चाहिए उससे हल्का सा 19-20 हो जाएगा। अगर कम कलेक्ट हुआ तो क्या होगा? काम पूरा नहीं होगा, रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, या सफर करेगा। और अगर ज्यादा कलेक्ट हो गया तो पड़ा रहने दो, उसमें क्या है? कैसे वैसे पढ़ाई तो है, पड़ेगा हमें। उसके बदले डिविडेंड और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या तो लोन लिया होगा या इक्विटी से लिया होगा, उसके लिए फालतू पैसा का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो यूज नहीं कर रहे। फिर एक्स्ट्रा पैसा ना जल्दी खत्म, वेस्ट हो जाता है, फालतू काम में खर्च हो जाता है, किसी अनफ्रूटफुल प्रॉफिट के बगैर खर्च हो जाता है वो। पढ़ो। तो ये प्रॉपर इतना सही से अनुमान लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कितना पैसा चाहिए। उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे कि बाई चांस कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तू बता। तुम पढ़ो भाई, तो एक जगह ध्यान दे ले। 15th क्वेश्चन में हाँ, बैलेंस फाउंड ऑब्सोल्यूट एंड रियलाइजिंग लेती है, उसका कुछ पैसा ही नहीं आएगा, 5% बच गया। जो ये एसेट की बात हो रही है, सारे एसेट का 15-50% ले लो, 20% डिस्काउंट, 40% ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए का 4% क्या? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, उस जो बचा हुआ अमाउंट है।
40 जो 50 एक गया, 40 एक गया, 5 बचा, 10 बचा, उसमें से 5 है जो बेकार है। सर 50 तो टोटल का है ना, उसके बाद रिमेनिंग का 40 है। वही तो कह रहा हूँ, 50 जब पहले का चला गया तो कितना बचा? 50% बचा ना, उसका 40% चला गया, तो जो बाकी बचेगा उसमें से 5% क्या हुआ? उसमें जो बचेगा वो फिर कैश में रिफंड होगा। वो अगर क्रेडिटर ना लेके आता तो उसको कैश में देते। सर उसकी इन्वेंटरी फाइनेंशियल रेजोल्यूशन में अगर इनटेंजिबल एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कुछ नहीं करते, टेंजिबल के बारे में तो क्या करते हैं, उसको राइट ऑफ करते करते कैश में, कैश रियलाइजेशन, कैश रियलाइजेशन में रियलाइजेशन का किया हो सकता है, मेरे को याद नहीं है, इतना मत पूछ। पढ़ लिया? क्या डाउट है? हाँ, इनएडिक्वेट मतलब एक्सेस फंडिंग भी उतनी खराब है, इतनी कम फंडिंग होती है। अगर कम फंडिंग करोगे तो भी नुकसान है, एक्सेस करोगे तो भी नुकसान है। अब देखो कम फंडिंग है तो काम नुकसान हो रहा है, सफर कर रहे हैं, लो पैसे कम पड़ रहे हैं। ज़्यादा फंडिंग के बदले हमको एक्स्ट्रा डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रॉफिट तभी तो कम हो गए, तो दोनों वजह से लॉस तो होने ही होना है। अगला टॉपिक क्या है? important, हाँ, इंपॉर्टेंस से पहला पॉइंट क्या है? which helps in forecasting what may happen in future. है कि फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं, मेरे को कितना पैसा चाहिए और क्या मेरे को इतने का लोन मिल पाएगा क्या। अच्छा मान लो पैसा चाहिए 50 लाख, ऑथोराइज कैपिटल में से इशूड कैपिटल हमारी इशू हो चुकी है, हम ये चेक करेंगे कि और कितनी ऑथोराइज कैपिटल बाकी है जो मैं फंड्स रेज कर सकता हूँ। मान लो 20 लाख पड़ी है ऑथोराइज कैपिटल बची हुई रिमेनिंग, समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं। ऑथोराइज में से कुछ इशू करते हैं, ऑथोराइज में कोई इशू करते हैं, मान लो फुली सब्साइड हो गया, ऑथोराइज कैपिटल है 1 करोड़, उसमें से 80 लाख रुपए क्या कर रखा है, इशू कर रखा है, ऑलरेडी फंड्स रेज कर रहे हैं। कितने रहेगी ऑथोराइज कैपिटल? अब मेरे को कोई ग्रोथ करनी है अगले 6 महीने में, प्लानिंग चल रही है कि 50 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप क्या 50 लाख इक्विटी से रेज कर पाओगे? आपको वही पता लगा कि 20 लाख मेरी कैपिटल बची है, मतलब 30 लाख का लोन मेरे को लेना ही पड़ेगा। या मैं अपने रजिस्ट्रार के पास जाके प्रमोटर को इन्वॉल्व करके 30 लाख की क्या कर दूं, इक्विटी ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा दूं। कहाँ ध्यान है मानविक? हिली जा रहा है, हिली जा रहा है। क्या बोला मैंने? अगर 50 लाख चाहिए ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख की, क्या दो ऑप्शन बचे? प्रमोटर के पास जाके वो रजिस्ट्रार के पास लेके जाएगा और फीस देंगे हम, 11th क्लास में बीएसटी पढ़ा आपने, और फीस देंगे हम तो और कैपिटल ऑथोराइज करेंगे फिर रेज करेंगे। या सेकंड ऑप्शन क्या है? क्या बाकी सेकंड ऑप्शन क्या है? और क्या ऑब्वियसली 30 लाख का लोन ले लेंगे। सही तो बोला था, तेरा दिमाग नहीं चल रहा? बोल क्यों नहीं रहा? 30 लाख चाहिए, या तो इक्विटी को अमाउंट बढ़ाओ ऑथोराइज कैपिटल, या फिर लोन लोगे, और कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या अगर तुमने पहले ही बहुत लोन ले रखा है और तुम टाइम पे रीपे नहीं कर पा रहे हो तो लोन का ऑफर आएगा? तो पहले ही आपको पता है कि मेरे पास क्या क्या दिक्कतें आने वाली। पढ़ो, ये एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया, मैंने अपने बना के दिया है, आप ये यूज कर सकते हो। बोलो। हाँ, पहले फर्स्ट दिखाओ, गलत है। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल ले रहा है, कौन सा ट्रायंगल यूज करना है? ए बी एम एन एंड इन ट्रायंगल वो ठीक है, गिवन गिवन ये ठीक है। बेटा हाफ बी एम कैसे आ गया? बीसी का हाफ तो बी एम ही होता है ना, बीसी का हाफ तो बी एम हो गया ना। एस से एस कैसे लग गया? कैसे लगा? एंगल कौन सा लिया तूने? इधर देख, कौन सा एंगल है इसमें? हाफ ये साइड है कि एंगल? ये एंगल क्यों लिखा? बीसी तो साइड होती है, बीसी का भी एंगल हो सकता है। बीसी इक्वल तो इक्वल टू क्या दिया हुआ है? क्यू आर, उसका हाफ क्या होगा? साइड होगी कि एंगल होगा? क्या कह रहा है सेकंड? को डाउट है? कौन है? हाँ, टेस्ट कंप्लीट है सारे? कब देगा वो?
कब देगा टेस्ट वो वाला पुराना वाला? किसकी प्रैक्टिस? कब देगा? डेट बता। अलाउड नहीं होगी एंट्री ऐसे आगे से। डेट बता जल्दी। मंडे आज, थर्सडे फ्राइडे तो दे दे। पढ़ लिया? कोई वर्ड कोई लाइन तंग कर रही हो तो चलो अगला पॉइंट क्या है? Helps in avoiding business shocks and surprises and help the company preparing for the future. ऐसा क्या शॉक मिल जाएगा, सरप्राइज मिल जाएगा जो पहले से हमें प्लान करना पड़ेगा? कि प्लानिंग करनी क्यों है? कि ऐसा क्या शॉक से कह रहा है प्लानिंग करने से हम शॉक से बच जाएंगे या सरप्राइजेस से बिजनेस में जो आते हैं फाइनेंस को लेके कैसे बच जाएंगे? एग्जांपल दो। तेरा ट्रायंगल बहुत खराब है भाई, तेरे को बहुत दिक्कत है भाई। एंगल और साइड में फर्क होता है भाई। अगर प्लानिंग नहीं करी तो आपको ये पता लगेगा आपको पूरा साल कितना पैसा चाहिए, और या लास्ट ईयर का प्रॉफिट काम आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं पता लगा। आप बिजनेस करते गए करते करते गए, एकदम एक दिन आया पैसा खत्म हो गया, शॉक लग गया कंपनी को। प्रॉफिट बांटना है, डिविडेंड पैसा ही नहीं है। सैलरी बांटने के लिए पैसा नहीं बचा। जब तुम सैलरी नहीं दोगे, 1 महीना नहीं दोगे, 2 महीने नहीं दोगे, 3 महीने नहीं दोगे, लोन लेने में इक्विटी का टाइम तो लगेगा ना। एडवर्टाइज वगैरह करोगे, लोन के लिए अप्लाई करोगे तो, और वैसे भी लोन लेके सैलरी बांटते हैं हम, लोन लेंगे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो सोचो एकदम शॉक लग जाएगा, पैसा ही हो गया, बैंकरप्सी होगी। तो अगर प्लानिंग होती तो इस आने वाली दुर्घटना से पहले प्रिपेयर करके रखता ना। फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग क्यों होती है? कि अगर फ्लड आने वाला है तो पहले हमको दिख जाए, बहुत तेज बारिश पहले दिख जाए तो हम पहले तैयारी कर ले। तो ये भी तो फोरकास्टिंग हो रही है कि अगर लग रहा है कि 6-7 महीने के बाद पैसा बहुत कम होने वाला है तो हम पहले से अपने आप फंड्स को सिक्योर कर लें। ये शॉक लगता है कंपनी में। एग्जाम्पल दे पाते तुम लोग? कंपनी के स्टॉक्स, हाँ नहीं, ये फोरकास्टिंग आप नहीं कर सकते। अगर आपका ग्रोथ होगा तो आप एस्टिमेट करोगे कि फोरकास्ट में फ्यूचर में स्टॉक का रेट बढ़ेगा। स्टॉक का रेट बढ़ जाएगा, मान लो, तेरा क्या, कंपनी का क्या फायदा उसमें? कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। गुडविल तो बेटा स्टॉक का रेट बढ़ने के बाद बढ़ेगी। पहले तो काम बढ़ाएगा, तेरी ग्रोथ को देख के स्टॉक का रेट बढ़ेगा, स्टॉक का रेट बढ़ेगा तेरी गुडविल बढ़ेगी। अगर स्टॉक का रेट बढ़ भी गया तो कंपनी को मिलता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कि नहीं मिलता? नहीं मिलता ना। फिर कंपनी को तो फायदा होता है कि रेस करने में दिक्कत नहीं आती पैसा। वो बात नहीं हो रही यहाँ पे, स्टॉक की बात नहीं हो रही। प्रूफ क्या करना है? एबीसी और एपीक्यूआर तो करना। कहाँ किया? एबीसी में हाफ बीसी कहाँ से आ गया? ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। एबीसी में बीसी आता है कि बीएम आता है? एबीसी में बीसी आता है कि बीएम आता है या एमसी आता है? एबीसी पूरा प्रूफ करना है ना। तो साइड बीसी लेगा कि ये हाफ बीसी लेगा? तो फिर क्या बीसी इक्वल टू क्यूआर दी हुई है? ये दी हुई है बीसी इक्वल टू क्यूआर। यूज करो पूरी बीसी यूज करेगा क्या? आधी तो पूछ रहा हूँ। तो फिर थर्ड चीज क्या निकलेगी? सेकंड पॉइंट क्या? थर्ड पॉइंट बताओ जसलीन, कैसे? एग्जाम्पल दो बना बना के। थर्ड भाई पिछले में कौन सा ट्रायंगल प्रूफ किया था? इसमें एबीएम ये दिख रहा है लेफ्ट वाला, और उसमें एसी आता है। बेटा ये ट्रायंगल का सीपीसीटी लेगा ना, किसी का भी ले सकते हैं। इसमें एसी आता है या इसमें पीआर आता है, फिर वो कैसे सीपीसीटी हो गया? सीपीसीटी क्या होता है? जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया उसके बच्चे कुछ पार्ट्स जो तो सीपी लिख रहे हैं वो इस ट्रायंगल में आते हैं। फिर कुछ भी कर सकते हैं हम। लास्ट एक्सरसाइज पे ऐसी गलती कर रहा है कि फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मतलब वीडियो देख देख कर लेगा बाकी को अपना दिमाग में कर सकता। जल्दी बता, सोच। होगा सीपीसीटी यूज स्पेशल ट्रायंगल का, पर ऐसा कौन सीपीसीटी यूज करो कि मेरा काम चल जाए? बताओ जी। थर्ड पॉइंट, अरे मतलब बताना यार। 15 मिनट का टॉक हो, तुम 1 घंटा लगाते हो तो नहीं बताते नहीं कुछ भी यार। तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा। एग्जाम में क्या करोगे? कैसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं बिजनेस एक्टिविटीज को, बहुत सारी को? क्या प्लानिंग कैसे कोऑर्डिनेट कराती है?
और क्या, तू बैठ ही आराम से, कोई बताएगी नहीं। क्या क्या मतलब बना इसका, क्या कोऑर्डिनेट कह रहा है एक्टिविटी, परचेज, सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। जब प्लानिंग है वो सबको पता है क्या करना है। प्लानिंग चैप्टर याद है, प्लान, बजट, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, वो बना रखा होगा कि चलना कैसे है, फंड्स कहाँ से लाए, सबको पता होगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है कितना बनाना है, सेल्स को पता है कितनी सेल की, सबको पता रहेगा अपना काम। कोई किसी की कंफ्यूजन होगी? अगर कंफ्यूजन होती है तो क्या होता है, पैसों का वेस्ट, टाइम का वेस्ट, लेबर का वेस्ट, वो होगा। सिंपल कहानी थी, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो सामान को। अगला पॉइंट, provides a link between investment and financing decisions on continuous basis. कैसे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन से कॉन्टिन्यूस, उसको नहीं आता भाई, उससे पूछ रहा है। तू सेकंड पार्ट करना, फर्स्ट पार्ट का ऐसा कौन सा सीपीसीटी लेगा जो सेकंड पार्ट में काम आ जाएगी। सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल दिख रहा है, उसकी कौन सी सीपीसीटी लेगा, कौन सा ऐसा पार्ट लेगा सेकंड पार्ट में भी काम आ रहा हो। बताओ कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में लिंक करता है। सबसे मेन तो सबसे ईजी यही है, पहले इन प्लानिंग करेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, बिल्डिंग बनानी, ग्रोथ करनी, ब्रांच खोलनी है, फिर फंड्स अवेलेबिलिटी कहाँ से आएगी, यही तो लिंक है। पहले फंड्स अवेलेबल करोगे, पहले इन्वेस्टमेंट करोगे, पहले फंड्स अवेलेबल लेके प्लानिंग में पहले क्या करोगे, पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए कितना, उसने फंड्स लेके आओगे ना कि ऐसी हाँ मैंने फंड्स इकट्ठे कर लिए अब इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ मन कर रहा है। कि पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे, एनालाइज करोगे, प्लान, पहले प्लान क्या होती है, इन्वेस्टमेंट की फाइनेंसिंग, लेकिन पहले अरेंज क्या होती है, फंडिंग, फाइनेंसिंग। तो प्लानिंग के स्टेज में पहला स्टेज कौन सा आता है, इन्वेस्टमेंट, कि करना कितना इन्वेस्टमेंट है, उस तरह से फंड्स लेके आने कहाँ से है, कितने लाने, कहाँ और कहाँ से लाने हैं, सिर्फ सिंपल था। अगला, It helps in reducing waste, duplication of efforts, gaps in planning and budgeting. ये बता चुका हूँ मैं कि सबको काम अपना पता है, सबको रोल प्ले पता है, तो कोई गैप नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, कि प्लान सबको पता रखा है, सबको पता है कि कहाँ से इंटरेस्ट पे करना है, कहाँ से पैसा लाना है, क्या क्या करना है। आगे, It serves as control technique as it makes evolution of actual performance कैसे, मेरे में है ही नहीं, तुम बताओ by spelling out detailed objectives for various businesses. क्या हुआ भाई, बेकार ये फालतू वाली क्यों आते ही नहीं। है, बोलो। कंट्रोलिंग टेक्निक के बारे में बोल रहा है ये, यही बोल रहा है ना, कैसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है चीजों को। यस, और पर वो परफॉर्मेंस की बात नहीं है, यहाँ पैसों की बात है ना, है बजट के हिसाब से। कि प्लानिंग के अंदर हमने क्या, तो क्या बोल रही है, बहुत दिक्कत है भाई, रजिस्टर कहाँ से लाऊंगा, नो रजिस्टर, इतनी बड़ी बुक कहाँ से लाऊं, ये लेजर जर्नल का रजिस्टर, इधर आ जाओ, कहीं आगे आ गए हो, किस कोने में, इधर आके बैठ जा आराम से, पागल है क्या, 6:30 जगह खत्म हो जानी थी, तेरे को पता है, पहले कहा था मैंने, ये कभी खाली नहीं होता, टाइम वेस्ट मत कर मेरा, जल्दी आके बैठ जा फटाफट, जल्दी आ जा, इशारे मत कर उसको। बेटा एम इसमें कहाँ आता है, इस ट्रायंगल में कहाँ आता है, तूने ट्रायंगल के नाम फिर नहीं लिखे, कहाँ लिखा इन ट्रायंगल ABC और PQR, लिखा कहीं पे, अभी देखो डाटा मैंने, बैठे आराम से, वो तेरे को बिठाई दूंगा वहां पे, तब तक टेबल यूज करनी कर ले, 6:30 बच्चे आएंगे, वहीं बैठना पड़ेगा तेरे को। बताओ यार, अगर हमने बजट रखा तो क्या कह रही थी, नहीं नहीं, आपने बजट तैयार किया, बजट प्लानिंग का प्रोसेस है कि वैसे डिसाइडिंग का प्रोसेस है, प्लानिंग बजट, तो सारा काम बजट से ओवर जा रहा है, नीचे जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू बजट हो रहा है, ये कंट्रोलिंग चेक इवैल्यूएट परफॉर्मेंस की जाएगी नहीं, तो बजट के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि सब कुछ काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वरना फंड्स का मिसयूज तो नहीं हो रहा, ये बात हो रही है यहाँ पे। फॉलो, अगर गलत हो रहा है तो फिर उसको टाइम पे ठीक कर लिया जाएगा, साल खत्म होने की वेट हम नहीं करेंगे,
और अगर हो गए आंसर आ गया तुम नहीं आई शाबाश नियर बाय आया नियर बाय भी नहीं आया कितना आंसर है पीछे ये क्या है मीडियम कितना है पीछे कितना दिया है आंसर तो बताना मेरे को देख के क्या पता ठीक कर दूं मैं देख के बता एक मिनट अगला पॉइंट है क्या It tries to link the present with the future. बताओ फोरकास्टिंग प्लानिंग किसके लिए होती है प्रेजेंट के लिए तो कब करते हैं आज प्लानिंग करें कि फ्यूचर में क्या होना है तो दोनों का लिंक हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर में पैसे खर्चने कहाँ पे हैं चाहिए कितने पर इकट्ठे तो आज करोगे ना समझ गए हो और The types of financial planning. हैं The types of financial planning. कितने टाइप से मेरे को तो है ही नहीं So, बताओ क्या क्या है long term, short नहीं मिला बेटा वो इस ट्रायंगल में एबीसी में कहाँ आ रहा है ये तो बता दो बेटा ट्रायंगल एबीसी का मतलब है एबीसी साइड्स ये तीनों तीनों ये एंगल और कुछ मेरी बुक लेके तो उठ बैठा के है। यहाँ कैसे आ गया बे मेरी बुक लेके वो बैठा वहीं है। से मांग ले दे देगा वो अपनी नहीं वहीं से मांग लेगा वो तेरे बैग में पड़ी ना बैग में पड़ी रहने दे मेरे को पढ़ना है ना। बंद क्यों कर दी बस 2 मार्क्स करके तेरे और बता मैं 2 मार्क्स करता रहूंगा हर बार जब तेरा मुंह घुमाना उसकी तरफ को इशारा किया उसके नहीं काटूंगा तेरे काटूंगा तेरा फिर से बोली सुनाई नहीं। पहला क्या लॉन्ग टर्म financial planning. अगर तूने पूरा सिलेबस कर लिया पूरा लास्ट एक्सरसाइज पे लास्ट क्वेश्चन में तेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रायंगल में जो साइड नहीं आती मतलब इस ट्रायंगल के अंदर बहुत कुछ आएगा ऐसा वैसा बहुत कुछ आएगा सब ले सकते हैं कि सिर्फ ये साइड ये साइड ये साइड ये एंगल ये एंगल ये एंगल सोचना है मतलब तू टाइम पास कर रहा है यहाँ पे 3 दिन से वीडियो देख देख के खाली अपने दिमाग तो लग ही नहीं रहा तेरा कभी तो एंगल बीसी ले रहा है वही काम ये करके बैठा हुआ है सब लोग एंगल बीसी लिखते हैं एंगल बीसी कभी होता है बीसी का भी एंगल हो सकता है फिर है हाँ अब समझ आया तेरे को बता बेटा पहला पॉइंट क्या है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट किसके लिए किस तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है इसमें हमको क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तो पढ़ के बोल रहे हो ना कुछ बताओगे क्या होती है एग्जाम्पल नहीं दे रहे अपने कहानियां ग्रोथ बताओ कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है बिल्डिंग Expansion। अरे एसेट्स को बोलते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हो वर्ड यूज करो इंग्लिश वाला और शॉर्ट टर्म में क्या करना है हमने शॉर्ट टर्म की प्लानिंग क्या होगी स्टॉक की प्लानिंग करनी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है कम होगी तो भी दिक्कत है दोनों पॉइंट्स पढ़ो सबको क्या डाउट है क्या उसमें है नहीं वो समझा दूंगा मैं उसका वो ये है कि पर यूनिट कितना आ रहा है जो कंजम्पशन पर यूनिट कितनी आती है वही मतलब वही हुआ ना पर यूनिट 1 यूनिट में कितना आती है पीसी आता है कंजम्पशन 1 यूनिट की कितनी है एवरेज दोनों हो गए अगला क्या है Financial planning process. प्रोसेस सबसे पहला पॉइंट क्या है Preparation of a sales forecast. सबसे पहले फोरकास्टिंग की जाएगी कि हमको पैसा चाहिए कितना क्यों चाहिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना है पढ़ो वही तो करना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कहाँ दिमाग चल रहा है भाई घर से सो के आ रहा है क्या यही तो प्रूफ करना है मैं देख अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तभी मेरे को याद है क्या प्रूफ करना है तू खाली एक काम कर रहा है तेरे को वो नहीं मिल रहा इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू इक्वल है कि नहीं बताओ दिया है खाली एंगल बी और एंगल क्यू दिया है कहाँ दिया है क्वेश्चन में दिया है कहीं पे क्या जो पिछले ट्रायंगल प्रूफ किए थे कॉन्ग्रेंट ये वाला किया था और ये क्या इसमें एंगल बी और क्यू आता है और वो बड़े में आता है तो यूज नहीं कर सकता सीपीसीडी के तौर पे तू खाली साइड सोच रहे थे जैसे साइड्स कितनी होती हैं और 2 तूने ले ली तीसरी हमको पता नहीं है बचे क्या 3 एंगल क्या ये एंगल पिछले ट्रायंगल में आया था क्या ये पूरा पी आया था पिछले में तो पूरा यूज कर आधा यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते ना ये आया था पिछले में क्या बचा फिर
2 साइड से यूज होगी, तीसरी को पता नहीं है, ये ले नहीं सकते हम। 2 एंगल ट्रायंगल में नहीं आ रहे थे पहले, एक एंगल ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल में आता है। इतना नहीं सोच पा रहा तू? पढ़ लिया जो मैंने बोला? कुछ और लिखा इसके अलावा है? हाँ, सब कुछ वही लिखा है ना, सेल फोरकास्टिंग वगैरह सब कुछ। खाली सेल प्लानिंग नहीं होगी, बहुत सारे ग्रोथ एक्सपेंशन सब प्लानिंग होगी। बिल्कुल प्रोसेस तो लाइन वाइज होगी। सेकंड पॉइंट क्या करोगे? मेरे में है नहीं एक्चुअली। Financial है preparation of financial statement. क्या क्या? व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ P&L। हम कंपनी अकाउंट्स पर सोल्वेंसी नहीं पढ़ रहे, वो 11th क्लास में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉमन साइज, स्टेटमेंट ऑफ रेशियोज, ये सारा पढ़ना थर्ड बुक में। थर्ड बुक का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। सेकंड बुक आपकी जो पढ़ रहे हो उसमें फंड्स रेज कैसे करते हैं, शेयर कैसे रेज किया और डिवेंचर कैसे इशू किया। अब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे यूज करना है वो थर्ड बुक स्टार्ट करेंगे 2 क्लास के बाद। समझ आया? पढ़ो। मिला? ऐसे 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 से है, इतना मुश्किल था ये? देख, हो गया? जल्दी पढ़ो यार, मैंने पढ़ने को बोला तो तेरा ही फिर फटेगा। थर्ड पॉइंट क्या है? Estimation of expected profits. हमको पहले ही एस्टिमेट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने कितने हैं। क्यों एस्टिमेट करना है प्रॉफिट? जो होगा होगा, देखा जाएगा। हैं? बी होगा मिसेस। वो होगा बीज लोन होगा, है ना? मिसेस बी है ना, मिसेस बी। बच्चों को लेते हैं अभी, खड़े रहने दो बार। हाँ बताओ, कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं? हाँ तो करो ना फटाफट। थर्ड पॉइंट पे ना, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होने वाला है पहले से हम सर्टन कर लेंगे। कैसे सर्टन करते हैं? करेंगे कैसे? पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ है 2 साल 3 साल, उससे आइडिया लग जाएगा। और इस साल कितनी ग्रोथ वगैरह करनी है, ये सर्टन करना क्यों है? कितना फंड, प्रॉफिट से फंड का क्या मतलब है? डिविडेंड कितना बांटना है हमने अगले साल, कितना इन टाइम, एक होता है इन टाइम डिविडेंड, साल के बीच में बांटना पड़ता है। पढ़ो। कोई वर्ड, कोई लाइन तंग कर रही है? कैसे कर सकते हैं भाई? पिछले ट्रायंगल में जो ए है वो इतना आ रहा है, तेरे ABC में इतना आ रहा है, पूरा आ रहा है ना। पिछले ट्रायंगल में कितना आया था? P इतना आया था ना। इसमें कितना आ रहा है? पूरा। फिर कैसे एक ही बात कैसे हो सकती है? क्या कोई ऐसी वर्ड, कोई लाइन लिखा है तंग कर रहा है जो? अगला पॉइंट पढ़ो। सोर्सेज ऑफ, कि कहां से पैसा आएगा। डेप्ट का क्या मेरे पास ऑथराइज कैपिटल बची हुई है कि नहीं? बची है तो वहां से लूंगा, नहीं बची तो लोन या कोई और डिवेंचर या वगैरह वगैरह। आगे है, पहले से एडवांस में कैश बजट बनेगा जो बताएगा कि कितना कैश है, कितना आएगा, कितना यूज करेंगे और कितना बचेगा। अगर उस बजट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? उस बजट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा? हम कैश का मिसयूज नहीं करेंगे, हम वेस्टेज नहीं करेंगे, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज करेंगे। उससे प्रॉफिट्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। देखो बहुत सारे हैं, तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही आज, क्या बात है? कल मैथ्स क्लास होगी, डबल क्लास। अगला टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल। जिस स्पीड तुम BST पढ़ रहे हो ना, 1 साल तक खत्म नहीं होगी BST। ना तुम बोलते हो ना कुछ बताते हो।